हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आज हम लोग 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे आज। 13 इसमें क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है। अच्छा, चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी 3 अंकों की जो संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाए वो हो जाएगा 105। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो एपी में जो संख्या है तो इसमें 7 ऐड होगा तो वो दूसरी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी 3 अंकों की, वो हो जाएगा हमारा 112। ठीक, इसी तरह से एपी में संख्या आगे बढ़ते जाएगी। और बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की लास्ट संख्या जो होगी 7 से विभाज्य वो 994 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है 994 तक कितनी संख्या आ जाती है, तो हमें इसमें टीएन निकालना होगा। टीएन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टीएन नंबर ऑफ टर्म या फिर एएन जिसको बोलते हैं, एएन भी बोल सकते हैं। कौन सा पद जो है, कितने पद हैं इसमें, तो हमारा जो टीएन और एएन के बराबर दिया है 9, अंतिम पद जो हमें दिया है 994। और इसका टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू 994। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए बराबर हमारा कितना आया, ए बराबर हमारा यहाँ पे आ गया 105 और जो डी बराबर होगा 7, क्योंकि 7 का ही डिफरेंट है सब में। तो ए बराबर 105 लिखेंगे प्लस n-1 इंटू 7, 994। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 105 उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 7n माइनस 1 मिनट, तो हम लोग 105 को उधर ले जाएंगे तो इधर मेरा बच जाएगा 9 माइनस n-1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। इसे माइनस करने के बाद 889 हो जाएगा और इधर इक्वल टू में n-1 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट। 7 × 7, 1 बचा, 7 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49, यानी 127 बार में कट गया। अब n बराबर आसान हो गया निकालना, 127 प्लस 1 यानी कि 128वां नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, 128। यानी हम कह सकते हैं कि 128 पद हैं इसमें जो 7 से डिवाइड होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 3 अंकों की कुल 128 पद हैं जो हमारा 7 से विभाज्य हो जाएगा। आइए अब हम इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो चेक करेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 के बाद 12 होगा 4 के गुणज, तो 12 से स्टार्ट होगा, 12 16 ऐसे करते करते डॉट डॉट 250 के बीच में बोल रहा है, तो 250 से पहले ही देखना पड़ेगा 4 के गुणज, तो हमारा 4 के गुणज में हो जाएगा। तो अंतिम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 248। यही गुणज होगा ना, 10 से और 250 के बीच में यही 4 के गुणज होंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रथम पद जो है हमारा क्या है, ए बराबर कितने गुणज, यानी हमें n का पद निकालना है, n कितने होंगे। ठीक है, हमें n निकालना है। a दिया हुआ है 12 और d दिया हुआ है 4 हो जाएगा d, और tn या an या tn हमारा कितना है 248। n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो nवां पद कितने पद है निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 248।
48। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू है 12 प्लस n-1, डी कितना आ गया 4 इक्वल टू 248। ठीक है, 12 इधर जाएगा तो n-1 गुने 4 236 हो जाएगा। 12 घटेगा तो डायरेक्ट 4 से इसको काटेंगे, 4 छके 24, नहीं 6 से नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा 4 पच्चे 20 और 4 9 36, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 -1 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। यानी हमारा 60 ऐसे पद हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं। ठीक है, आते हैं अब अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 में। इसे क्लीन करते हैं। प्रश्न संख्या 15, 14 हो गया, 15 में आते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, ये समांतर हैं 63, 65, 17 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि दो समांतर श्रेणी दिया है, वो किस पद के लिए जो है n के किस मान के लिए nवें पद बराबर, यानी दोनों का tn बराबर हमें कर देना है। करेंगे दोनों का tn बराबर, हाँ तो दोनों का tn1 इक्वल टू tn2 करेंगे, और दोनों का फार्मूला दोनों का दिया हुआ है, तो दोनों का फार्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें a का वैल्यू, पहला समांतर श्रेणी में a का वैल्यू क्या है 63, यहाँ चेंज करने के लिए 63 प्लस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इधर a का वैल्यू 3 है प्लस n-1, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सॉल्यूशन करने के बाद हम देख रहे हैं, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे पहले। 63 इधर 3 आएगा इधर से, तो ये 60 हो जाएगा, और ये n-1 इंटू 2 जो है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हमारा 7n-7, और ये उधर जा कर के माइनस में पूरा हो जाएगा जो भी आया इसका, यानी पहले से क्या था ये प्लस में 2n तो माइनस में 2n, और माइनस में 2 था तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो 7n में से 2n गया तो 5n, और इधर -7 में से 2 गया तो -5 बराबर 60। सॉल्यूशन करेंगे, 5n इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 65, यानी 13 बार में कट गया। कि n का वैल्यू 13वें पद के लिए ये दोनों जो समांतर श्रेणी हैं उसका nवें पद जो है बराबर हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें पद के लिए, 13वें पद के लिए पद लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन में, इसे क्लीन करते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया हुआ है 16, और सातवां पद जो है A7 जो है हमारा क्या पाँचवें पद से कितना 12 अधिक है, यानी कि A5 से 12 अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें AP ज्ञात करना है, वो AP लिखना है। ठीक है, हो जाएगा, दो इक्वेशन बन गया। तो A3 यानी कि A प्लस 2D बराबर कितना दिया है 16। ठीक है, और ये वाला A7 यानी कि A प्लस 6D इक्वल टू और A प्लस 4D प्लस 12, ये हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखते हैं हम, जब दोनों साइड A और A है तो कट गया, और ये 4D इधर आएगा तो 2D बचेगा इक्वल टू 12, यानी कि D बराबर मेरा क्या आ गया, D बराबर 6 आ गया।
अब डी का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा 6, तो यानी ए प्लस 6 दूनी 12 हो गया। डी का वैल्यू अगर 6 रखे तो बराबर 16 हो गया, और ए बराबर हमारा 16 में से 12 गया तो 4 हो गया। ठीक है, यानी ए बराबर 4 आ गया हमारा और डी बराबर 6। और हमें क्या करना है इसमें, हमें वो ए पी का पद लिखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आराम से ए पी का पद। तो ए 4 है तो 4 से शुरू करते हैं पहला पद, फिर डी कितना 6, तो 4 और 6 10 16, ऐसे करते करते हमारा ए पी का पद लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको क्लीन करेंगे पहले सबसे पहले। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे, जो एपी का लास्ट क्वेश्चन है। ये 5.2 एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, मतलब अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से 20 पद पहले का हमको निकालना उल्टा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमें क्या दिया, ए बराबर हमें दिया है 3 दिया हुआ है, और सारवंतर डी बराबर क्या दिया है 5। ठीक है, और इसमें टी एन भी दिया हुआ, यानी कि अंतिम पद जिसे बोल सकते हैं ए एन भी 253। ठीक है, तो 253 दिया हुआ ये अंतिम पद। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें पद है कितना, तो यानी एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन का वैल्यू टी एन बराबर क्या होता है, सीधा लगा देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी एन 253 है, ए बराबर क्या है 3 है हमारा, एन नहीं पता है, एन माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, अब इधर मेरा 253 है, यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा तो 250 इधर बच जाएगा, इधर एन माइनस 1 इंटू 5 से डायरेक्ट कटेगा तो 50 बार में, यानी 50 बराबर एन माइनस 1। अब -1 उधर जाएगा तो एन बराबर हमारा क्या आ जाएगा 51, यानी इसमें टोटल 51 पद हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, उल्टे साइड से अंतिम पद से हमें 20वां पद निकालना है। तो अंतिम पद से 20वां पद निकालेंगे। अंतिम पद से 20वां पद निकालने का मतलब है कि ये हमें 32वां पद के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यानी कि 32वां पद, यानी हम इसमें क्या निकालेंगे टी 32 स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से 332 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका ए प्लस 31 डी। तो ए का वैल्यू क्या है, ए हमारा 3 था, प्लस 31 इंटू 5। सॉल्यूशन करेंगे तो 3 5 एकन 5 5 दिया 15, यानी टोटल हमारा क्या आ गया 158 हो जाएगा इसका आंसर। यानी हमारा टी 32, यानी कि अंतिम पद से 20वां पद जो है लास्ट से 20 पद, ये हमारा शुरू से 32वां पद हो जाएगा। इसलिए 32वां पद हमारा क्या निकाला 158 आ गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 158 हो जाएगा। लिख सकते हैं 158। चलिए, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया एपी का। अब अगले एक्सरसाइज का वीडियो कल आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।